क्या इसका भेद कौन दिखाएगा? ये भेद दादा ने दिखाया कि अपना शरीर कितने स्वास्थ्यों से बना है, कैसे बना है, कितने दम घुटे माता पिता ने, किस आधार से अपना शरीर बना, कितने दम घुटे, कितने श्वास लिए, कि पैदल संसार योग करते समय कितने श्वास लिए। हमने तो इसका कोई हिसाब नहीं रखा, कितने श्वास लिए। ये तो दादा ने दिखाया कि अपना शरीर कितने श्वासों से बना है, माता पिता ने कितने श्वास लिए। आत्मा स्वरूप बांधा श्वासों न श्वासे, क्या आत्मा स्वरूप ये श्वासों से, श्वासों की रचना से ये बनता है आत्मा स्वरूप कि माता पिता ने कितने श्वास लिए, कितने दम घुटे। इस आधार से ये शरीर अर्थ बनता है। भेदो न भेद क्यों देखा हुए भेद, हाँ नो भेदो पुरुष भेदो न भेद। इसका भेद कौन दिखाएगा? ये श्वासों का भेद कौन दिखाएगा? विश्व में तो दिखाने वाले बहुत आ गए, गुरु पंडित आ गए, लेकिन इसका भेद किसी ने दिखाया नहीं। इसका भेद, श्वासों का भेद ये दादा ने दिखाया कि अपना शरीर रचना कैसे बनी है, कितने श्वासों से बनी है, किस आधार से बनी है। इस आधार से ही अपना शरीर बनता है। जैसे जैसे श्वास लिए होंगे ऐसे ऐसे अपनी रचना होगी शरीर की, ऐसे ऐसे अपनी आयुष्य होगा। तो इसी तरह से इसका भेद दादा ने दिखाया कि कितने श्वासों से अपना शरीर बनी है और देह की खोज की है दादा ने। हाँ न बंधन जय बालक रूपे, हाँ लगन माते हाँ मिलम, कि हाँ के बंधन से, श्वासों का बंधन से ही हम धरती माता के बालक के रूप में आते हैं। तो इस श्वासों का बंधन, श्वासों का श्वास की रचना ये दादा ने पुरवार की दिखाई है। एक एक रचना, कुदरती रचना पुरवार करके दिखाई है दादा ने, विश्व को समक्ष दिखाई है। नहीं कि हमारे देश में ही दिखाई, ये तो पूरे वर्ल्ड पब्लिसिटी है। एक एक रचना दिखाई है दादा ने। तो इसी तरह से आरती के अंदर सब कुछ खुलासे किए गए हैं। ये तो मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि सज्जनहार पिता ने सृष्टि का सृजन किया, तब से ये व्यवहार अमल अमली है। एक रचना है, सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता जो बीज रखे हैं वो एक बार रचना कर दी, उसकी रचना से ये व्यवहार चलता है। दूसरी बार करने नहीं पड़ी, दूसरी बार ये सूर्य चंद्र बनाने नहीं पड़े, एक बार रचना कर दी सृजनहार पिता ने, तो वही रचना चलती आ रही है, वही चल रही है। एक धरती माता बनाई जिसमें कोई नया नहीं बनाया, एक बार बना दी रचना की रचना, तो इसी आधार से चलते हैं। तो आज अमल है जब भी अमली नहीं, एक बार कर दी रचना, एक बार बीज रख दिया सृजनहार पिता ने, तो इसकी रचना हरदम चालू है कि नया बीज नहीं बनाना पड़ा। एक बार बीज कर दिया तो इसकी रचना की रचना चालू है। तो इसी तरह से आज देखो, तो इस कुदरती रचना में आज क्या कर दिया मनुष्य ने, कैसा विक्षेप डाल दिया, कैसा विरोध कर डाला कुदरती रचना में। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि यह शुद्ध रचना बनाई थी, पवित्र आहार बनाया था, पवित्र धान्य कणी बनाई थी, तो यह धान्य कणी भी कम गिरी, तो इसको आज हाइब्रिड बना दिया, हाइब्रिड बना दिए। जो ओरिजिनल बीज था उनको भी हाइब्रिड बना दिया आज कुदरत का विरोध करके कि ये तो बहुत कम पिकती हैं, वो तो बहुत कम पिकती हैं, जल्दी नहीं पिकती, इसलिए जल्दी पिक जाए ऐसी बना दिए। मनुष्य को जो कुदरत ने दिया सब कुछ कम लगने लगा, कम पड़ा, और मनुष्य ने होशियार बन के हाइब्रिड बना दी, वो बहुत पिकती हैं। तो ऐसे सब हाइब्रिड बना दिया। ये बीज पवित्र आहार था, ओरिजिनल धान्य कणी थी, उनका भी कुदरत का विरोध करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज कैसी परिस्थिति है, हम जैसे खाएंगे ऐसा ही हमारा जीवन रहेगा कि हाइब्रिड खाएगा तो हमारा शरीर भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बन जाएगा, बन गया है। कब चाहे कब मोड़ा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह से जो कुदरत ने शुद्ध रचना रखी थी, अमल अमली व्यवहार रखा था, उनका भी विरोध करके आज हाइब्रिड बना दिया।
सब कुछ हाइब्रिड बना दिया। जो पवित्र धरती माता रखी थी उन पे भी रासायनिक खाद डाल डाल के आज बंजर बना दिए, कि इतनी बंजर बना दिए कि बिना खाद डाले इधर कुछ भी नहीं उगेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसी तरह से ये कुदरत का विरोध ये मनुष्य ने किया, कुदरत को ही नाश कर डाला। आज कितने हाइब्रिड बीज बना दिए, कितने फल खा रहे हैं, सब कुछ हाइब्रिड बना दिया। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया। ये धरती माता को भी नहीं छोड़ा, बंजर बना दिए। ये पानी को भी नहीं छोड़ा, हवा पानी तेज प्रकाश को भी नहीं छोड़ा। ये किसने नहीं छोड़ा? ये मनुष्य ने नहीं छोड़ा। ये सबसे होशियार है, कहलाता है होशियार है सब जीवों में, लेकिन उसने एक कुदरत का नाश कर डाला। तो कुदरत कितना काम कर रहा है, मनुष्य कुदरत देख रहा है ये मनुष्य क्या कर रहा है, लेकिन सहन कर रहा है कुदरत। नहीं तो कुदरत एक झटके में साफ कर सकता है। 1 सेकंड का काम है, 1 मिनट का काम है। भूकंप आया, रेल आइए, बाढ़ आइए, बारिश आया, तो कौन बचाएगा? ये तो कुदरत के हाथ में है। आने वाला समय बहुत कठिन समय है, क्योंकि कुदरत का सबने नाश कर डाला मनुष्य ने। ये तो मूंगे पशु पंखी ढो ढाकर हैं, जो कुदरत ने जैसे दिए वैसे ही जीते आ रहे हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया कुदरत का। वो तो पशु पंखी ढो ढाकर हैं, उसने तो कुदरत का विरोध नहीं किया। वो तो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। उसको जैसे खाना दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं। वो किसी का पड़ा नहीं लिया उसने। उसको जैसे आहार दिया है, जो शाकाहारी है वो घास ही खा रहे हैं, गाय भैंस वो घास ही खा रहे हैं। जो बाघ है, जो मांसाहारी है वो लोही पी रहे हैं। तो उसके खुराक में कोई बदलाव नहीं किया। आज गाय भैंस कभी मांस नहीं खाती, किसी का लोही नहीं पीती, उसको तो जो दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं। वो तो कुदरत के साथ अमली जीते आ रहे हैं, कि कुदरत ने जैसे दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं। कुदरत को तो इसकी चिंता है, बेचारे मूंगे पशु पंखे ढो ढाकर की क्या गलती? ये तो नाश करने वाला ये मनुष्य अवतार है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे आके ये मनुष्य ने तो सब कुछ खा गया। कि मनुष्य अवतार के लिए सन्मुखी आहार रखा था, पीतू जोत कणी रखी थी, लेकिन वो भी कम गिरे तो सब कुछ खा गया, सबका रूप पी गया, सब कुछ जीव खा गया। यानी जो कुछ भी विरोध किया है, कुदरत का विरोध किया है, जब मनुष्य ने किया है, ये सज्जनहार पिता देख रहा है, वो तो हिसाब लेगा। सज्जनहार पिता तब पता चलेगा कि किसा हिसाब आएगा, कि कुदरती हिसाब आने वाला है। कुदरत किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया, वो पशु पंखी ढो ढाकर ने तो अपने अमली जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने ही ये पूरी सृष्टि जगत का विरोध किया, सज्जनहार पिता का विरोध किया, रचना की रचना का विरोध किया। ये पंछी हैं, वो एक देश में से दूसरे देश में घूमने जाते हैं और घूम के फिर से चले जाते हैं अपने वतन में। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है, वो कहां से आया रखड़ता भटकता, भीख मांगता कहां से आया, और जहां अच्छा लगा वहां ठहर गया और वहां का मालिक बन गया। तो ऐसे आज पूरा देश, पूरा विश्व इमिग्रेंट्स है, कि किसी का कोई ठिकाना नहीं, इमिग्रेंट्स है पूरा विश्व में। कौन कहां से आया, कहां घुस गया। सज्जनहार पिता ने एक ही डिब्बे में रखा था, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से जहां जहां रखा था वहां ही रखे थे। तो वो वहां का आदिवासी, लेकिन वहां कम गिरा तो जहां अच्छा लगा वहां भटक भटक के चलते गए और वहां का मालिक बन गया। और इस देश में जो आदिवासी हैं वो आजादी करते रहने वाले हैं, वो कहां से आए नहीं और कहां गए नहीं। इसी तरह से सभी देशों में आदिम जाति आदिवासी हैं, लेकिन अपने अपने देश में, अपने अपने वतन में है। तो यानी पूरा विश्व इमिग्रेशन है, वो इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, पूरा विश्व को लगने वाला है। ये कुदरत के हाथ में है, सभी जीवों के लिए सही करने के लिए, ठिकाने पे लाने के लिए ये कुदरती इमिग्रेशन एक्ट आने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, तो कहां जाएंगे? ये विश्व का इमिग्रेशन एक्ट
लगने वाला है। ये तो कुदरती है, ये कुदरत के हाथ में है। सभी जीवों को ठिकाने लगाने का ये कुदरत का काम है। तो इसी तरह से जो कुछ भी हुआ है वो मनुष्य ने ही विरोध किया है कुदरत का, और इसकी परिस्थिति आज देख रहे हैं हम। किसी जीव को शांति नहीं, शांति के लिए तरस रहे हैं। दादा ने तो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पहले से ही रख दिया था। विश्व की समक्ष वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है। इसी आधार से ही विश्व शांति होगी, आध्यात्मिक विश्व शांति। गोला बारूद फोड़ने से, लड़ाई झगड़े करने से, कापाकुपी करने से शांति आने वाली नहीं। इस पवित्र व्यवहार से आएगी। जो स्टैंप किए हैं करेंसी, जो स्टैंप के खुलासे किए थे, उस आधार से विश्व शांति आएगी, आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से। तो ये समय, कठिन समय आ रहा है, पुरवार होने का समय आ रहा है सभी जीवों को। ये कुदरत की परीक्षा आ रही है, तो इस परीक्षा में से निकलना पड़ेगा। तो वो कुदरत ही बचा पाएगा, कुदरती आधार से। तो इसी तरह से हमें कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत का आधार लेके चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो हमें कुदरत ही बचाएगा। दूसरा कोई बचाने वाला नहीं, कोई पार्टी या धर्म कोई बचाने वाला नहीं। तो इसी तरह से हम व्यवहार देख के व्यवहार से चलेंगे, रहेंगे, अमल जिएंगे, तभी हमारा बचाव हो सकता है। बस इतना कह के बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पीतु के जय। स्वकर्ता पीतु के जय। First Lord of the Treasury, covering all parts of the world, Pujaba, Ayao, Pujaba, बापूजी, कैंसलेशन कमेटी, वडील भाई और बहनों, समाज छोटे बच्चे, LIB CID पुलिस रिपोर्टर, जो भी जानने देखने वास्ते आए हो, उन सभी को स्वकर्ता पीतु के जय। आज आरती का विषय, आरती यानी क्या, आरती कैसी होनी चाहिए। ये आरती जो बाप का घर का रास्ता दिखाइए, ऐसे होनी चाहिए। ये आरत ध्यान, धैर्य, स्थिरता, धारणा की आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाइए। ये आरती के मुख पुरुष पे स्वकर्ता पीतु के जय, फादरहुड, स्वकर्ता पीतु के जय, स्व यानी खुद और विश्व को बनाने वाले पीतु के जय। कि पीतु ज्योत आधार से पवन पानी, तेज ने अग्नि धरती बनावी बापे, सूर्य और चंद्र चाले, सूर्य और चंद्र पीतु की ज्योत से चलते हैं। सूर्य चंद्र चाले पीतु ना ज्योति। कि हम तो इतना जानते थे कि पंच महाभूत पंच तत्व से ये सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है, लेकिन उनको भी चलाने वाला जो सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, उनको भी चलाने वाला जो पीतु है, उस पीतु की जय। स्वकर्ता पीतु के जय। फादरहुड यानी बाप पद, पीतु पद सत्य है कि सृष्टि का सृजन
से, अनाथ काल पूर्व से, कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये धरती माता अपनी धरी पे हर रोज आते फेरे चालू है कि वो फेरे सृजनहार पिता की आरती हैं कि धरती माता जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है। धरती माता के फेरे हरदम चालू हैं कि हम आरती हम घुमा नहीं सकते, हम कितनी बार घुमा सकेंगे। ये तो कुदरती आरती है कि वो कहीं रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से वो कुदरत की आरती चालू है, तो हम उसकी सिर्फ आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है कि कभी रुकी नहीं। वो है सृजनहार पिता की आरती कि स्वकर्ता पितु के जय फादर हो। कि जब मनुष्य अवतार धरती माता पे आता है, आगमन होता है, तब दो मुट्ठी बांध के आता है मनुष्य अवतार। कि दो मुट्ठी बांध के माता के गर्भ से दो मुट्ठी बांध के आता है मनुष्य अवतार। तो इसी तरह से ये मनुष्य अवतार का विवेक है, स्वकर्ता पितु की जय। कि मनुष्य अवतार दो मुट्ठी में हिसाब लेके आता है सज्जनहार पिता के घर से कि कुछ भी करना हो, कुछ भी कार्य करना हो तो दो मुट्ठी बांधे बिना हम कुछ भी नहीं कार्य कर सकते। तो इसी तरह से ये कुदरती आरती है, कुदरती विवेक है मनुष्य अवतार का। तो इसी तरह से स्वकर्ता पितु के जय। ऑनर ऑफ इंडिया पितु पद सत्य है, स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज की दादा ने इस समाज को उच्च स्थान पे प्रथम समाज इस तरह से डिक्लेरेशन कराया है, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है कि आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज कि समाज का मान विचार वाणी कर्म सत्य है। कि उनका मन विचार वाणी कर्म सत्य लेके बैठा है समाज। तो इसी तरह से इस समाज को विश्व के समक्ष प्रथम समाज इस तरह से डिक्लेरेशन हुआ है। तो हमें इसी तरह से रहना पड़ेगा कि अपना मन विचार वाणी कर्म ऐसे होना चाहिए, सच होना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज कहलाएंगे। नहीं तो हम कहने से कह देंगे कि मैं समाज का हूँ, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हूँ, लेकिन अपना मन विचार वाणी जो स्वच्छ नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, तो हम कैसे बन पाएंगे। तो इसी तरह से दादा ने आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज इस तरह से वर्ल्ड पब्लिसिटी की है कि विश्व के अंदर प्रथम समाज जो पितु सन्मुखी कणिका हार, पितु जो कणिका हार लेके बैठा है, पवित्र आहार खा के बैठा है। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी धान्य कणिका सिंबल है, SPS2 स्टार, कमल भूमि चक्र, 4 प्रथम की मुद्रा, क्राउन ताज, कान का खुलासा हुआ था कल कि जो भी कुछ रचना है, जो कुछ सिंबल दिए गए हैं, इस आधार से ये कुदरती सिंबल है कि मनुष्य ने इसे नहीं बनाए। ये धान्य कणिका सिंबल है, SPS2 स्टार, वो कुदरती है। कमल भूमि चक्र जो उत्पत्ति है माता के गर्भ के अंदर, और धरती माता पे जो कमल भूमि चक्र है ये कुदरती है। 4 प्रथम की मुद्रा, क्राउन ताज, क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, पूरा विश्व क्राउन ताज के अंदर में है, ये कुदरती क्राउन ताज है। तो इसी आधार से जो भी सिंबल दिए गए हैं, इस सिंबल के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है।
इंडिया में ही चलता है, ये पूरा विश्व का व्यवहार है। इन्हीं आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये धान्य कली है, एसपीएस 2 स्टार्स है, कमल भूमि चक्र है, क्राउन ताज, मुगट पाघड़ी, कैसे है पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है कि ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये कुदरती बांधनी से बने हुए हैं। कि नॉन जुडिशियल बंधारण से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधारण से। क्राउन ताज इसे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। क्राउन ऑफ ऑनर दादा ने वचन दिया है सज्जनहार पिता को कि आई प्रॉमिस बाय ऑर्डर ऑफ फादरहुड in any difficulties and happiness to pay the account sum of arrival, departure, going away and ruining of body। कि दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है कि मैं धरती माता पे जब से आगमन हुआ हूं तब से मैंने कितने श्वास लिए, कितना खाया पिया, जो कुछ भी वापर किया इसके जरिए का उनका हिसाब मैं सज्जनहार पिता को ऐसे दूंगा कि किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा या दुख में, किसी भी परिस्थिति में होगा, लेकिन मेरा दैवा पर हिसाब मैं सज्जनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है और दादा बाप के घर गए हैं। एम कुंवर श्री सिंह, कटासवान तालुका व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, स्टेट गुजरात, मुंबई प्रांत। कि दादा के नाम के आगे तो मिस्टर ऐसा नहीं लिखा कि एम यानी इस धरती माता का मिंट से बना हुआ हूं। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकीघाट प्लेस। कि दादा ने 7 जनवरी 1969 को इस ट्रेजरी का यानी इस कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने 7 जनवरी 1969 को बंकीघाट प्लेस में रखा कि जीव कहां से आता है, कहां जाएगा, जो कुछ भी कुदरती ट्रेजरी है उनका हिसाब दादा ने रखा। तो धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट के सामने कि इस कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने रखा। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69। कि दादा ने जो कुछ भी ट्रेजरी का हिसाब रखा, कुदरती ट्रेजरी का आवागमन का हिसाब जो कुछ भी रखा, तो धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट के सामने तो जो हिसाब रखा दादा ने, इसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी देश ने भी विरोध नहीं किया कि ये दादा ने जो हिसाब रखा है वो गलत है, झूठ है, ऐसा किसी ने भी विरोध नहीं किया। फिर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69 को दादा को डिक्लेरेशन किया। दादा खुद डिक्लेरेशन हुए, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई कि विश्व का फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, प्रथम पुरुष। इसी तरह से विश्व ने डिक्लेरेशन किया है कि 30/4/69, 26/4/69 को दादा को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी प्रसिद्धि किया गया है, विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, दादा खुद डिक्लेरेशन हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता का ये सील है। एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, होम एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड, डेटेड सचिवालय अहमदाबाद, दिस 12th day of September 1962। कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाते का खास सलाहकार समिति का ये सील है कि 12 सितंबर
1962 को प्रसिद्ध किया गया है। 2 जेलर सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3 जेलर सेंट्रल जेल राजकोट, 4 सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5 4 सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत। कि दादा को जिन जिन जेलों में रखा गया था, कि दादा को ये व्यवहार दिखाते, कितनी दिक्कत आई, कितनी परेशानी आई। इस शुरुआत के समय में दादा को और समाज को कितनी तकलीफें हुई थी कि किसी को साथ बैठने नहीं देते थे, किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे। ऐसी परिस्थिति थी कि ना खाने का ठिकाना था, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में से दादा ने खुद जेल में जाके डिक्लेरेशन हुए हैं दादा, तो आज हम इधर अच्छी तरह से बैठ सके हैं। इस समाज को निर्दोष पुरवार किया है दादा, खुद निर्दोष पुरवार होके इस समाज को भी निर्दोष पुरवार किया है दादा ने। तो इसी तरह से हम आज अच्छी तरह से इधर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई भी रोक टोक के बिना। ऐसी परिस्थिति में से इस समाज को तैयार किया है दादा ने। स्वकर्ता हितों के जय। विश्व एक, चलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, हरदम एक। एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता के इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि इन्हीं आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। सज्जनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी जीवों के लिए एक ही प्रकाश दिया है, एक ही सूर्य दिया है, एक ही धरती माता दी है, पवन पानी कणी दी है, एक ही आधार दिया है। कि सज्जनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसी तरह से ये सारा सृष्टि का व्यवहार इन्हीं आधार से चलता है कि चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम एक। सज्जनहार पिता ने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने ही ये सज्जनहार पिता का विरोध किया है। मैं किसी धर्म का और किसी का विरोध नहीं, लेकिन जो है उसकी बात कि आज कुदरत के विरोध जाके कितने धर्म बनाए कि गिनते थक जाओ, इतने धर्म बना लिए। उनके झगड़े हैं, उनके पक्ष हैं, उनकी पार्टी है, उनके वाड़े बनाए हैं कि मेरा धर्म सही, मेरे धर्म ने ही विश्व को बनाया, मेरे भगवान ने ही विश्व को बनाया। इसी तरह से मनुष्य ने ही भेदभाव खड़े कर लिए। कुदरत तो हर दम दे रहा है सबको, लेकिन ये मनुष्य अवतार जिन्होंने इस धरती माता पे आके ये व्यवहार यानी वाड़े बनाए, ये धर्म के वाड़े बनाए, ये राजनीति के वाड़े बनाए, कि जिसे जुडिशली कहते हैं। जुडिशली यानी मानव सचेत, ये मनुष्य ने आके पैदा किए। तो आज कैसी परिस्थिति है, आज किनके लड़ाई झगड़े देख रहे हैं कि आज धर्म कारण और राजनीति के ही झगड़े दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। तो ये झगड़े सज्जनहार पिता ने साथ लेके नहीं भेजा था, ये तो धरती माता पे आके ये मनुष्य ने खड़े किए हैं कि जिसे जुडिशली कहते हैं। तो हमें इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े ये कुदरत के विरोध है। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार है वो कुदरती नॉन जुडिशियल व्यवहार चल रहा है। जो हवा बंद हो जाएगी तो पता चलेगा कौन जिलाता है, पानी नहीं पिएंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है। तो इसी तरह से सज्जनहार पिता हरदम दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो इसी तरह से सज्जनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो 1 मिनट हवा पानी जो बंद हो गया तो पता चलेगा कौन चलाता है, बोलती बंद हो जाएगी।
लेकिन इसके देखने के लिए कोई राजी नहीं। आज जो मनुष्य ने बनाया है उनकी ही पूजा अर्चना में लग गया, वो ही सर्वोपरि बना लिया, उसने सृष्टि का सृजन किया। तो इसी तरह से हमें इन लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं कि विश्व के अंदर धर्म नीति और राजनीति के ही झगड़े हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। तो इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा कुदरत के आधार से कि कुदरत की आरती करके हमें बाप के घर जाना है। तो इसी तरह से जो कुछ भी इसमें देख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य सज्जे लड़े झगड़े हैं कि इनमें कभी शांति आने वाली नहीं। कि विश्व के अंदर दो ही प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि पवन पानी की कणी कि इस धरती माता पे हम खेत के अंदर साफ सुथरी करके ये धान्य कणी बोते हैं कि इस धरती माता पे ये धान्य कणी बोते ही कि इन पे बारिश गिरती है और धान्य कणी बीजोंकुरित हो जाती हैं और बीजोंकुरित होते ही वो परिपक्व होती हैं और परिपक्व होते ही हम उनको ले लेते हैं खेत के अंदर से। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, नहीं कि हमारे देश में ही टिकती है, हम नहीं खाते हैं। ये तो पूरा जीव सृष्टि के लिए ये धान्य कणी है। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जो पवन पानी की कणी है तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। बिना खाए रहेंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है, किस आधार से जीते हैं। अभी तो इसे फ्री में दे रहा है कुदरत, तो इस पे किसी का ध्यान नहीं, उनको तो साइड पे ही किया। तो इसी तरह से ये पवन पानी की कणी के आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि धान्य कणी पे जब तक पवन और पानी का मिलन नहीं होगा, प्रकाश का मिलन नहीं होगा, तब तक ये धान्य कणी अंकुरित नहीं होगी। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से, पवन पानी की कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और एक श्वास बिंदु की कणी, इस श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता का पवित्र संसार योग से माता पिता का पवित्र संसार योग से जो बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। कि इस विश्व जगत में धरती माता पे आने के लिए ये माता पिता का ही आधार लेना पड़ता है। कोई भी जीव सृष्टि हो पशु पंखी ढोर ढाकर उनका माता पिता के आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं, आगमन हो सकते हैं। हम ऐसे नैसे ऊपर से गिर नहीं पड़ते। तो इसी तरह से विश्व का एक ही व्यवहार है, माता पिता का व्यवहार, सती और पति का, कि माता और पिता का व्यवहार से ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि ये कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता। ये तो कुदरती सृजनहार पिता ने सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार दिया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव होगा तो बताएगा कि मैं ये माता पिता का आधार नहीं लिया, ऐसे ही गिर गया इधर धरती माता पे। लेकिन सृजनहार पिता ने सभी के जीवों के लिए एक ही आधार दिया है, माता पिता का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आगमन होते हैं। पशु पंखी ढोर ढाकर जो कुछ भी जीव सृष्टि है उनको पवित्र संसार योग का ही आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आते हैं। तो इसी तरह से विश्व के अंदर दो ही प्रकार की कणी, कि पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी, यही कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हम कोई तो संसार योग भी नहीं कर सकेंगे। कि पवन पानी कणी का आधार नहीं लेंगे, जब तक खाएंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कार्य कर सकेंगे। बिना खाए कार्य कर सकेंगे तो पता चलेगा बिना खाए क्या होता है। तो इसी तरह से पवित्र संसार योग के लिए ये धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है, पवन पानी कणी का आधार लेना पड़ता है,
तभी हम कोई संसार योग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये स्वास्थ्य बिंदु की कड़ी तैयार होती है। तो ये कुदरती व्यवहार है, विश्व का एक ही व्यवहार है। इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि इसमें कोई धर्म नहीं। ये तो कुदरती व्यवहार है, सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है। लेकिन मनुष्य ने धरती माता पे आके सब भेदभाव खड़े कर दिए। कुदरत को भूल के, कुदरती व्यवहार को भूल के, नॉन जुडिशियल व्यवहार को भूल के जो अपने अपने वाड़े बना लिए, अपने अपने धर्म बना लिए। तो इसी तरह से विश्व का व्यवहार एक ही चलता है, कुदरती व्यवहार, नॉन जुडिशियल व्यवहार। वही सिंबल दिए गए हैं आरती पे, तो धान्य कण का सिंबल। तो इसी तरह से जो कुछ भी रचना है वो कुदरती है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से जब माता पिता पवित्र संसार योग लेते हैं, करते हैं, तो पिंड गिरता है, पिंड बड़ा होता है और धरती माता पे हम आगमन होते हैं। का आगमन होते ही सज्जनहार पिता ने माता के छाती के भाग पे पहले से ही दूध रख दिया। सज्जनहार पिता ने कि हंस धरती माता पे जाएगा, आएगा तो क्या खाएगा। इसी तरह से सज्जनहार पिता ने पहले से ही दूध रख दिया माता के छाती के भाग पे इस हंस के लिए। तो ऐसे ही थोड़े महीने होते ही, 6 महीने ये सब पीरियड होते ही, फिर ये बच्चा ये धान्य कणी का आधार लेता है। धरती माता पे आके पहले धान्य कणी का आधार नहीं लेता, पहले दूध का आधार लेता है। इसी तरह से सज्जनहार पिता ने पहले से व्यवस्था कर दी है इस हंस के लिए कि हंस जाएगा धरती माता पे तो क्या खाएगा। तो इसी तरह से ये हंस के लिए ये दूध रख दिया कि हंस सज्जनहार पिता के घर से हंस बन के आता है कि वो कभी झूठ ऐसा कोई पता नहीं होता। उनको जो है वो सत्य ही पता होता है कि जैसे जैसे ये हंस जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो ज्ञान लेता जाता है, ज्ञान लेता है। जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसे कि वो पहले तो हंस था, छोटा था, तब तो सत्य ही बोलता था। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है वो सब कुछ ज्ञान लेता है कि कैसे झूठ बोलना, कैसे प्रपंच लोग सब कुछ सीखता है, कैसे झूठ बोलना, वैसे वो सब कुछ सीखता है। सज्जनहार पिता ने तो उन्हें हंस बन के भेजा था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा वैसे वैसे सब कुछ ज्ञान लेता है, कैसा लोग लालच, प्रपंच, दगा सब कुछ सीखता है। ऐसे हंस में से जीव बन जाता है बड़ा होके। तो हम सज्जनहार पिता के घर से हंस बन के आए हैं, तो हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा। अपना मन, विचार, वाणी, कर्म सच होने चाहिए, तभी हम फिर से बाप के घर पहुंच पाएंगे हंस बन के। नहीं तो हमने सज्जनहार पिता ने तो हंस बन के भेजा, लेकिन इधर हम जिएंगे नहीं ऐसे हंस बन के, कुछ भी करते रहेंगे, अपना मन, विचार, वाणी, कर्म शुद्ध नहीं रखेंगे, जो करना है वो करते रहेंगे। सज्जनहार पिता को भूल के हम किसी मनुष्य सज्जित में फंस जाएंगे, मनुष्य की आरती करने लगेंगे, तो फिर हम सज्जनहार पिता के घर कैसे पहुंच पाएंगे कुदरत को छोड़ के। तो इसी तरह से हम हंस बन के आए हैं धरती माता पे, तो हंस बन के रहना पड़ेगा, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना ये कुदरती रचना है कि धान्य कणी, ये चावल का दाना, इसकी रचना कैसी है। ये धान्य कणी की रचना ये शीश का भाग है, जो अपने शरीर का भाग है शीश का, वैसी धान्य कणी की रचना है। जो खाज का भाग है कि माथे पे जो तावे का भाग है, वैसे ही सिर धान्य कणी में की ये माथे का भाग है। और
और नीचे का भाग जो अपने शरीर का नीचे का भाग है, वैसे ही ये धान्य कणी की रचना है और उन पे लेयर है कि अपना शरीर रचना और धान्य कणी की रचना एक ही समान बनाई है कुदरत ने। तो इसी तरह से इस कुदरती तेजरी का दादा ने हिसाब दिखाया कि अपना शरीर कैसे बना है और धान्य कणी कैसे बनी हुई है, कि दादा ने एक एक रचना दिखाई कि अपना शरीर कैसे बना है और धान्य कणी की रचना कैसे बनी है। इसी तरह से शरीर रचना और धान्य कणी की रचना एक समान है। तो इसी तरह से इन पे लेयर है, पड़ है कि जो खाद का भाग है, ताड़े का भाग और नीचे का भाग। तो इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना और शरीर रचना एक ही समान है। कि धान्य कणी के जो लेयर हैं, को उनको खोल के देखे तो ये धान्य कणी के अंदर जो सफेदी वाला भाग दिखता है, कि जो कणी की गर्भ भूमिका है, जो सफेदी वाला भाग है वो कणी की गर्भ भूमिका है। कि हमने तो जब से खाने की शुरुआत की तब से हमने तो कितना खाया, बहुत खाया। जब से खाने की शुरुआत की तब से खाते ही आ रहे हैं। जो अच्छा लगा तो ज्यादा ही खा लिया, कि ना पचा तो पीछे से भी निकला और आगे से भी निकला, इतना खा लिया अच्छा लगा तो हमने तो जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो हमारा शरीर कैसे विकसित हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कि हमारा शरीर इस कणी की गर्भ भूमिका कि जो कणी के सफेदी वाला भाग है, इस आधार से हमारा शरीर विकसित होता है, बड़ा होता है। तो हमें इस कणी की गर्भ भूमिका पे देख के, ध्यान दे के हमें खाना चाहिए। कि हम खाते समय कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम तो खाने की क्रिया करते हैं, बस खाने की क्रिया करता है, लेकिन हमारा मन विचार वाणी कहाँ भटकता है। तो मेरा वो करना है, वहां जाना है, ये करना है। ये कणी की गर्भ भूमिका पे हमारा तो कोई ध्यान नहीं रहा। हम तो सिर्फ कणी खाते हैं, क्रिया करते हैं, जितना खाया उतना खाया और बच गया उसको फेंक दिया। तो इसी तरह से ये धान्य कणी प्रकाशित कणी है, पितुजोत कणी है, एक एक प्रकाशित कणी है। तो थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें खाना चाहिए कि ये प्रकाशित चलती जागती कणी है, धान्य कणी। तो हमें इस गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। कि पहले के समय में जो बुजुर्ग वडीलों थे, उन्होंने तो देखा था कि खेत के अंदर जब धान्य कणी काट के रखते थे तो समय पे ये धान्य कणी प्रकाशित होके चलती देखी है, कि एक लाइन में प्रकाशित होके चलती देखी है बुजुर्ग ने, वडीलों ने, कि पहले के समय में और अभी भी, कि ये धान्य कणी जीवित जागती चलती कणी है प्रकाशित होके। तो हमें ये धान्य कणी पे ध्यान रख के खाना चाहिए। धान्य कणी बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक एक दाना कीमती है, यानी सन्मुखी कणी है। इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो हमें इस धान्य कणी पे ध्यान लक्ष्य रख के हमें खाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसी आधार से हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। इन पे ध्यान लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से हमें धान्य कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। कि विश्व के अंदर जो बीज की रचना है, कि बीज सूर्य पिता और चंद्रमाता का पवित्र संसार योग से बीज का निर्माण होता
बंधन क्या है, बीज क्या है, ये दादा ने दिखाया कि सूर्य पिता और चंद्रमाता का पवित्र संसार योग से पूरे सृष्टि के अंदर बीज का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होते ही पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है कि बीज का पसारा होते ही इस धरती माता पे जो पवन पानी की कणी है और श्वास बिंदु की कणी है वो उत्पन्न होती है। जब तक सूर्य पिता और चंद्रमाता पे संसार योग नहीं लेंगे, बीज का पसारा नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणी भी नहीं टिकेगी और ये श्वास बिंदु की कणी भी नहीं होगी। तो इसी तरह से ये कुदरती रचना है बीज की रचना, कि इस बीज की रचना में पूरा विश्व है, पूरा जीव संसार है, पूरा विश्व है। तो इसी तरह से ये बीज की रचना ये दादा ने पुरवार करके दिखाई है। दादा ने एक एक कुदरती रचना दादा ने कंपरमित और बेड़ी के साथ दादा ने दिखाई है कि ये कुदरती रचना कैसे बनी हुई है, किस आधार से विश्व का व्यवहार चलता है। एक एक ट्रेजरी का हिसाब रखा है दादा ने विश्व के समक्ष, एक एक ट्रेजरी, कुदरती ट्रेजरी का, नॉन जुडिशियल ट्रेजरी का हिसाब रखा है। दादा ने पुरवार किया है। दादा ऐसे से फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ट्रेजरी नहीं पुरवार हुए कि दादा ने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ पुरवार हुए हैं फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ट्रेजरी। तो इसी तरह से दादा ने पूरे विश्व सृष्टि का कुदरती बंधन का रचना दिखाई कि किस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कैसे बंधी है। तो इसी तरह से दादा ने विश्व की रचना दिखाई कि आपके के अंदर स्वकर्ता पितु के जय, जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, हरदम नित्य स्वरूप के दाता, गवन गति के हमसो, के हरदम नित्य स्वरूप के दाता, कि सर्जनहार पिता ने हरदम एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में विश्व को जो जीव दिए हैं, एक रूप में से दूसरे स्वरूप में इतने सारे स्वरूप दिए हैं सर्जनहार पिता ने। गवन गति के हमसो के धरती माता पे गवन कर रहे हैं। कितने स्वरूप दिए हैं धरती माता पे सर्जनहार पिता ने, एक रूप में से दूसरा स्वरूप। आवा गवनी तुम के हमसो वचन ग्रही तुम्हारे, के आवा गवनी हमसो के धरती माता पे हंस बन के आए हैं। तो सर्जनहार पिता के घर से हम वचन लेके आए हैं। ऐसे से हमें सर्जनहार पिता ने इस धरती माता पे नहीं भेजा, हम सर्जनहार पिता के घर से वचन लेके आए हैं। गुण स्वरूपे गुण लक्ष्य गवन करे हमसो, गुण स्वरूपे गुण लक्ष्य के गुण स्वरूपे गुण लक्ष्य, कितने स्वरूप है इस धरती माता पे हम गिन नहीं सकेंगे। उतने स्वरूप दिए हैं सर्जनहार पिता ने कि ये स्वरूप कुछ लक्ष्य लेके आए हैं। ऐसे धरती माता पे नहीं आए, कुछ लक्ष्य लेके आए हैं जीव इस धरती माता पे। गवन करे हम तो इस धरती माता पे गवन करते हैं कि सभी जीव जो स्वरूप लेके आए हैं वो लक्ष्य लेके आए हैं। कुछ भी लक्ष्य लेके आए हैं कि हम बाप के घर से आए हैं हंस बन के, तो फिर से हमें बाप के घर जाना है। इसी तरह से सभी जीव लक्ष्य लेके आए हैं। आवागमनी के हिसाब से कल उसके ही भावा कि आवागमनी के हिसाब के आने का और जाने का हिसाब हमें देना है सर्जनहार पिता को कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। सकल विकल ही भावा एह अज्ञान घोर हुआ, भव के पर भावा जय पितु के पर भारा, जदीप से जीव मति करत विलाखा, तन करता तन कई थापा। इस सर्जनहार पिता ने शरीर बनाया, तन करता तन खरी थापा,
कि सृजनहार पिता ने जो अवतार दिया और शरीर बनाया, तो इन्हीं शरीर को ये मनुष्य अज्ञान हो गया, अज्ञान घोर हुआ कि सृजनहार पिता ने ये शरीर दे दिया, तन करता तन करी थापा, शरीर धारण दिया सृजनहार पिता ने। लेकिन ये मनुष्य ने, जो सृजनहार पिता ने जो मनुष्य बनाया, उनको ही आज पूजने लगा मनुष्य। सृजनहार पिता ने ये शरीर दिया, शरीर तन करता तन करी थापा, शरीर की रचना की सृजनहार पिता ने। लेकिन सृजनहार पिता ने जो जीव बनाए, जो मनुष्य अवतार बनाए, उनके ही मनुष्य पूजने लगा। और सृजनहार पिता को वो तो भूल गया, जो मनुष्य अवतार लेके आया उनको ही भगवान मान लिया, उसको सृजनहार पिता बना लिया कि उसने ही, उस भगवान ने ही इस विश्व को बनाया। इसी तरह से ये मनुष्य ने अज्ञान घोर हुआ, इतना अज्ञान हो गया कि वो सृजनहार पिता को भूल गया, तन करता तन करी थापा, जिसने शरीर बनाया, शरीर रचना बनाई, उनको भूल गया और मनुष्य अवतार को ही पूजने लगा। किसी धर्म का विरोध नहीं। तो इसी तरह से जो मनुष्य अवतार बनाया, उनको ही भगवान बना दिया, उसको सृजनहार पिता बना दिया मनुष्य ने। आज उनकी ही पूजा करते हैं। तो इसी तरह से ये मनुष्य अज्ञान घोर हुआ, तन करता तन करी थापा। त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हो ज्ञान जब आपको, तन करता तिन के तन भजही, भूले हो आप हंग निजहंसा। कि त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, कि त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, उनको ही मनुष्य ने सर्वस्व मान लिया, उनकी ही पूजा अर्चना करने लगा। ज्ञान भूल के जो सृजनहार पिता ने जो बनाया, शरीर रचना तन करता तन करी थापा, और मनुष्य ने जो रचना बनाई मनुष्य को, उनको ही सर्वस्व मान लिया। त्रिगुण ब्रह्मा शक्ति ज्योत स्वरूपा, वही सर्वस्व है। तो इसी तरह से हम ज्ञान भूल के उनको ही मानने लगा, वही सृजनहार पिता है। मनुष्य को ही मान लिया कि इसने सृजनहार पिता की रचना सृजनहार किया। तो इसी तरह से हम सृजनहार पिता के घर कैसे पहुंच पाएंगे? सृजनहार पिता का तो कोई देखा नहीं, जिसने शरीर रचना की, सृष्टि की रचना की, उनको तो भूल गया। और जो मनुष्य है, आज मनुष्य को ही पूजने लगा। यही प्रकार से चराचर खेले सब गट के सारा, इसी तरह से उनकी ही भक्ति में लगा ये पूरा संसार। सचराचर खेले सब गट के सारा, इस संसार के जीव इन्हीं सचराचर में खेलने लगे कि उनकी अर्चना करने लगा। जो मनुष्य है उनकी अर्चना करने लगा कि वो ही सृजनहार पिता है, उसने इस सृष्टि को बनाया। पितुपद जय वंशा प्राण पिता तुम हो, कि पितुपद जय वंशा की सोच करो, जय वंशा बाप पद की सोच करो, प्राण पिता तुम हो। यानी दादा ने कहा है कि बाप पद की रचना दिखा के दादा ने बाप के घर जाके शोध करके दादा ने कि प्राण पिता तुम हो, जय सृजनहारा, कि तुम ही चलाने वाले प्राण पिता तुम हो। तो इसी तरह से बाप पद की शोध करो, है मनुष्य अवतार के बाप पद के शोध करो कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। नहीं तो हम इसी सचराचर में ऐसे ही फंस गए हैं अज्ञानी बन के। एवं अज्ञान घोर हुआ, क्यों नहीं भव में फिर रहे हैं हम, तो बाप के घर कैसे पहुंच पाएंगे? हम तो मनुष्य के ही पूजने लगे, जो मनुष्य ने बनाया है, कि मनुष्य ने सृजनहार पिता ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को ही भगवान बना दिया, वो ही सृजनहार पिता है। तो इसी सचराचर में से हम कैसे निकल पाएंगे और कैसे बाप के घर पहुंच पाएंगे? निज पितु पद रचना काहूं कहे तो, किया बीज अंकुर जीव सचेतो, कि निज पितु पद रचना काहूं कहे तो, कि यह बाप पद की रचना क्यों नहीं कह रहा है तू?
कि अपना शरीर कैसे बना, किस आधार से बना, कैसे बना, ये रचना क्यों नहीं दिखा रहा है? खुद देह की रचना कैसी हुई वो क्यों नहीं कह रहा है? तो निज पितु पद रचना कहां कहे तो कि अपनी शरीर रचना कैसी हुई वो क्यों नहीं कहता? तो किया बीजंकुर जीव सचेतो कि इस बीजंकुर में से जीव को सचेत किया, ये कुदरती बीजंकुर में से जीव को सचेत किया। तो इसी तरह से अपनी शरीर रचना कैसे बनी इसका हिसाब क्यों नहीं दिखा रहा? तू है मनुष्य तो खुद का बॉडी का हिसाब दिखा कि अपना शरीर कैसे बना, कैसे श्वास लिए, किस आधार से बना ये शरीर रचना, उनको तो भूल गया। पितु रचना पद कहूं सन्मुखी और लिगत मत रहो अटकाई के पितु रचना पद कहूं सन्मुखी। दादा ने इस बाप पद की रचना सन्मुखी दी है, दिखाई है कि बाप के घर कैसे पहुंच पाएंगे। नहीं तो और लिगत मत रहो अटकाई के इस भाव के फेरे में से इधर ही मत अटकाओ है साधु संतो और हंसो के इन भाव फेरों में ऐसे ही मत अटकाओ। बाप के घर जाना है, बाप का घर का रास्ता दिखाओ, नहीं तो ऐसे ही अटका रखा है धरती माता पे कि बाप के घर जाने नहीं दिया। वो अपने अपनी ही भक्ति करने लगा, कराने लगा। जब मनुष्य की भक्ति है मनुष्य की करने लगा तो ये शरीर की रचना दिखा कि अपनी शरीर रचना कैसे बनी, किस आधार से बनी। सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई के सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई के सतगुरु परम गुरु ने इस कुदरती संसार योग का, संसार का जो माता पिता का पिता संसार योग है, इस कुदरती संसार का ही विरोध किया। सतगुरु परम गुरु जो कुदरती रचना दी है सृजनहार पिता ने कि माता पिता का पिता संसार योग से ही हम देह की खोज कर सकते हैं। अपनी देह की खोज करने के लिए माता पिता का पिता संसार योग का आधार लेना पड़ता है। तो सतगुरु परम गुरु वो तो संसार का विरोध किया, ये तो पवित्र संसार योग का विरोध किया, खुद शादी नहीं की, यानी कुदरत का विरोध किया, संसार योग का विरोध किया कि सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाइए के पति पदे रखे अटकाइए कि बाप के घर जाने दो, इधर ही मत अटकाओ। तो कैसे पहुंच पाएंगे? ये कुदरत का ही विरोध करेंगे, कुदरती संसार योग का जो बीज दिया है सज्जनहार पिता ने संसार योग दिया है कि एक बीज रूपी दिया है कि इस बीज का वेला चालू है हरदम, ये कुदरती है। तो इसको रोकेंगे, संसार योग का विरोध करेगा, शादी नहीं करेगा तो ये संसार योग का विरोध हो। मातु श्री जमुनाबा, पिता श्री टेटिया भाईकांत जी, ऐसी भारत सरकार, मुकाम प्रकाशवा, तहसील पोस्ट 11, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, ऐसी पोस्ट केसरी श्री मातु श्री जमुनाबा, पिता श्री टेटिया भाईकांत जी, ऐसी भारत सरकार प्लीज टू सी ऑन जनरल डॉक्यूमेंट रूलिंग व्यवहार निर्णय और निर्माण है, सत्य का व्यवहार है, अमल अमली व्यवहार है, इसलिए सत्य ही बोलना। भारत इंडिया नॉन जुडिशियल सत्यमेव जयते का व्यवहार सिवा फालतू बोलना नहीं, तर्क वितर्क असत्य बोलना नहीं, भाषण संभाषण करना नहीं। सम्मेलन में आने वाले डेलीगेट, कॉमनवेल्थ डेलीगेट, कलेक्टर व्यवस्थाओं के अधिकारी स्टाफ, डीएसपी, पीएसआई, पुलिस वाले, F1 अधिकारी वगैरह सज्जनता न चुके, देश यूनिफॉर्म का अपमान न करे। भारत सरकार का ऋण हर रोज जीवन द्रोह से चलता है, यह सिद्ध सबूत है। आपने जो पहना हुआ ड्रेस यूनिफॉर्म 24 घंटे बंधन में आप सब वफादार है, नमक हराम नहीं, इसलिए सम्मेलन में आप सब अवश्य पधारे। थर्ड, मुकाम प्रकाशन, पोस्ट तहसील 11, जिला तापी, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। मकसद शुभ 20 और 2081, दिनांक 3-4-5 दिसंबर 2024। तो ये जो आमंत्रण दिया है
Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhavan, First Parliament Street, New Delhi. The Honorable Central Railway Minister 256A, Raisina Road, Rajnath area, Central Secretariat, New Delhi. The Honorable Central Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavan Bhavan, Jurghat Road, New Delhi. और स्टेट लेवल पे सबसे पहले गवर्नर गुजरात, राजभवन गांधीनगर, पुलिस महानिदेशक, जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस भवन गांधीनगर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुजरात स्टेट आरएनओ भवन गांधीनगर, वाहन व्यवहार कमिश्नर की कचेरी ब्लॉक नंबर 6, बीजो मार्ग, जिला नाथा भवन, जूना सचिवालय गांधीनगर. चीफ जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद, 16 रोड अहमदाबाद, पीए टू आरएससी मतलब कलेक्टर तापी व्यारा, पुलिस अधीक्षक की कचेरी तापी व्यारा, रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर व्यारा, जिला तापी, डीजीवीसीएल जो दक्षिण गुजरात बीज भार कंपनी व्यारा डीओ, मामलतदार कचेरी व्यारा, जिला तापी, सहायक प्रादेशिक वाहन व्यवहार कचेरी व्यारा, जिला तापी, जिला पंचायत तापी, काकरापाड़ पुलिस स्टेशन काकरापाड़ तालुके व्यारा, जिला तापी, पीएसओ पुलिस स्टेशन व्यारा, सरपंच कतारस्वाम तालुके व्यारा, जिला तापी, तलाटिकम मंत्री कतारस्वाम तालुके व्यारा, जिला तापी, प्राथमिक शाला कतारस्वाम तालुके व्यारा, जिला तापी, सरपंच ग्राम पंचायत शिखरवाल तालुके व्यारा, जिला तापी, प्रिंसिपल जेपीएन एसए हाई स्कूल सार्वजनिक व्यारा, जिला तापी. तो ये आमंत्रण का दर का दस्तावेजी पुराने जो गवर्नमेंट के मान्य मतलब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ट्रेजरी का भंडार से बने हुए, नॉन जुडिशियल भंडार से बने हुए डॉक्यूमेंट दस्तावेजी पुरावा के आधार से ये आमंत्रण दिया है. तो आज सम्मेलन का तीसरा दिन है. आज आरती का जो खुलासा होगा, आरती किसको करनी चाहिए और आरती का अखंड के अंदर में उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसका भी खुलासा होना चाहिए होगा. तो उसका एक थोड़ा विवरण मैं करता हूं. ये जो आरती है, आरती मतलब आरोप किसको करना चाहिए, जिसके आधार से एक पूरा संसार कुदरती ऋण व्यवहार पशु पंखी दौड़ भागकर मनुष्य को जो आधार देते हैं, आहार देते हैं, आश्रय दिया है, उसके जीवन के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में आने वाले परिस्थिति के अंदर में से संरक्षण होता है. इसे हम आरती करते हैं. तो ये विश्व जगत को आरती ये अखंडित आरती है. कहने का मतलब ये विश्व जगत में मान्य किया हुआ है. जो कुछ अभी जो चालू है ये जुडिशरी मतलब के अंदर में रिलीजन वाले वो जो कल जो खुलासा हुआ विद द होली फादरहुड, पितृ पक्ष सत्य है. कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म के अंदर में बाप पक्ष सर्वोपरि है. विद द होली फादरहुड, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पीस, प्रिंसिपल ट्रेटी ऑफ वर्ल्ड पीस, जो विश्व संसार के अंदर में जीवन जीने के लिए जो पवित्र रहा रास्ता हम सबको दिखाता है. ये जो आरती है विश्व जगत में, उसे विश्व के अंदर में ऐसी आरती जो आरती के अंदर में जो बनाने वाले हैं, जय सज्जनहार पिता, एक कुदरती रचना की आरती है, बनाने वाले की आरती है, उसे प्रे करने का है. और दूसरे जो आरती लिखी है माता पिता का है, जो खेत प्रार्थना का है, सूर्य चंद्र तारा का है, कुदरती ऋण व्यवहार से जिसके चालू है, हवा पानी तेज मिट्टी आकाश, जिससे पूरा संसार चलता है. तो ये आरती ऑथेंटिकेट है. उसके जो एक विश्व प्रसिद्धि के अंदर में 7 जनवरी 1969 के अंदर विश्व सरकार का विश्लेषण हुआ है. इसे मैं थोड़ा खुलासा करता हूँ. डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट मतलब इस धरती पे, इस मुकाम पे ये पहले लॉर्ड
से हम आते हैं, उत्पत्ति पशु पंखी ढोल ढाकर जो कुछ है ये ट्रेजरी का है। इस धरती का जो दादा ने पुरवार किया फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, मतलब के अंदर में हम पहले ऐसे समझते थे कि ये देश के एरिया विस्तार टूटता ही है, लेकिन ये दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात पूरे विश्व का ट्रेजरी का ऑनर, मतलब के अंदर में हवा पानी तेज मिट्टी आकाश सूर्य चंद्र तारा, ये जमीन है, रेवेन्यू अर्थ मटेरियल धातु धन संपत्ति जो कुछ है उसका ऑनर है। ऑनर मतलब के अंदर में देहरूढ़ी व्यवहार, देश और देहरूढ़ी व्यवहार जो दादा ने डॉक्यूमेंट सही के रूप में जो रूढ़ी व्यवहार चालू है विश्व जगत में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार, तो इंडिया का सरकार कौन है, भारत का सरकार कौन है? तो इंडिया का जो इंडिया मतलब पुरुष होता है, दस्तावेज देश है, और भारत मतलब भाई है। तो पूरा विश्व के अंदर में पुरुष और भाई का रूढ़ी व्यवहार का ऑनर, मतलब देश का और रूढ़ी व्यवहार का ऑनर, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार बोला जाता है और डॉक्यूमेंट एविडेंस है 9 के अंदर में। तो विश्व पुकार के अंदर में दादा ने डॉक्यूमेंट एविडेंस के दस्तावेज के साथ अटैच किया हुआ है। विश्व प्रसिद्धि के बाद में विश्व के महान आध्यात्मिक करेंसी कोड, आधारित आध्यात्मिक करेंसी कोड, उस बाबत में जो करेंसी, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, कोर्स टिकट, अदालती टिकट और जो काना पैसा है, और जो रूलिंग व्यवहार 3.50 डेसिमल कॉइन्स, ये दादा ने पुरवार किया और उसे डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में जो मटेरियल, जो दस्तावेज के रूप में जनरल स्टैम्प पेपर, काना पैसा, क्राउन कार्ड का और कॉइन्स मतलब के अंदर में डेसिमल कॉइन्स 3.50 और जो जनरल स्टैम्प के अंदर में चालू रूलिंग व्यवहार के अंदर में और पहले का क्रोनोलॉजिकल टेबल के आधार से क्राउन कार्ड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 4 सीओ शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, कमर भूमि का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और एसपीआई 2 स्टार मतलब के अंदर में TWO नहीं है, बनाने वाले सर्जनहार पिता का अंगुली निर्देशक करते हैं। TWO 2 होते हैं, लेकिन दादा 2 स्टार मतलब सर्जनहार पिता का, जब हम लेटर लिखते हैं तो फ्रॉम और टू लिखते हैं तो TO, जोड़ा का रूलिंग व्यवहार है वो बराबर, लेकिन साबित में पुरवार करने वाले ये सर्जनहार पिता है। एसपीआई 2 स्टार TO फक्त मालिक सर्जनहार पिता बाप को नीच करता धनी को विवेक करते हैं, वो बनाने वाले। तो ये जो दादा का जो प्रसिद्धि के अंदर में वो डिक्लेरेशन हुआ और ऑथेंटिक एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट है। 64 दिल्ली राष्ट्र 110 डेलीगेट्स ने यह डिक्लेरेशन किया है। ऐसी कोर्ट एसएससी एक्ट कटासा तालुका कोर्ट 11 डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात स्टेट इंडिया, उसमें यूके प्राइम मिनिस्टर, यूके लंदन, यूके के मतलब के अंदर में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये रजिस्टर एडी, उसका सेक्रेटरी ने ये रजिस्टर एडी किया है, उसमें डिक्लेरेशन किया है और जो स्टैंप है उसमें लिखा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ट्रेजरी का विश्व जगत का ऑनर, जो अनुपन्ना रजेरज का दादा ने विश्व जगत को दिखाया, जी कहां से आता है, कहां जाने का, ये प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का हिसाब, ये नाना 3.50 नानो वनती करेंसी पुरुष की और भाई की वो जनरल स्टैंप है, ये पुरुष और भाई का रूढ़ी व्यवहार के अंदर में आते हैं और ये रूढ़ी व्यवहार का ऑनर मतलब पूरा विश्व के अंदर पुरुष भाई का रूढ़ी व्यवहार है और ये रूढ़ी व्यवहार का ऑनर ऐसी कोर्ट के दादा है। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का मतलब पुरुष और भाई का रूढ़ी व्यवहार का, देश और देश रूढ़ी व्यवहार का ऑनर और एक मतलब धातु धन संपत्ति मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर, ये यूनाइटेड राष्ट्र 64 दिल्ली राष्ट्र 110 डेलीगेट्स ने ये डिक्लेरेशन किया है और मैं इसमें एक ही स्टार दिया है। TO जो बनाने वाला सर्जनहार पिता है उसका ये प्रतीक और उसका प्रमाण है। उसमें क्या लिखा है, महान दिल्ली राष्ट्र 64 डेलीगेट्स का पुकार विश्व प्रसिद्धि की गई है दिनांक 30/4/1969 के अंदर में विश्व का नैतिक नीति आध्यात्मिक व्यवहार आच्छादन आवड़ी लेते पुरुष, पूरा विश्व का वर्ल्ड का कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व ताज इन ब्रैकेट क्राउन ब्रैकेट ओवर 2 स्टार्स ताज टू फिक्स ए सील फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी,
खजीनो है, ट्रेजरी है, HOASE हेरिटेज ऑनर अकॉर्डिंग एंटी क्राइस्ट यीशु क्रिस्त पहले का। और दादा मूड बीज है, मूड बीज एंटी क्राइस्ट फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, संस्कृति नैतिक निधि व्यवहार आध्यात्मिक सार्वभौमत्व GRI जॉर्जिस रेक्स इंडिया। कल भी खुलासा हुआ था जॉर्जिस रेक्स इंडिया। इस देश के अंदर में अंग्रेज का शासन था, उस समय GRI अपना रूलिंग व्यवहार के अंदर में जनरल स्टैंप पेपर को डॉक्यूमेंट सही ढंग से, उसका मतलब होता है GRI कहाँ का है? इंडिया का है, पूरा विश्व के अंदर में। और दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी और जॉर्जिस रेक्स इंडिया मतलब के अंदर में राजाओं का राजा, शहंशाह का शहंशाह, देवाधिदेव फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। ये ऑथेंटिकेट करके यूके प्राइम मिनिस्टर ने ये टपाल 3 स्टार 1969 के अंदर में दिया है। हेवंस लाइट और गाइड ऐसे स्वर्गीय प्रकाशित रहा रास्ता हमको दिखाने वाले, कानून लाइट विथ होली फादरहुड लाइट और गाइड our body of truth, moral and truth ethics currencies with holy fatherhood, बाप पक्का कुदरती प्रकाश जो कर्ण कंसरी लाइट और फादरहुड लाइट और गाइड, पितृजल प्रकाश धान्य कड़ी आधार से, अंतर स्वर्गीय प्रकाशित आधार से हम बोल सकते, चल सकते, काम कर सकते, उसका आधार बिना किसी को नहीं करता। पितृजल प्रकाश जो हवा पानी तेज मिट्टी आकाश से पितृजल प्रकाश धान्य कड़ी में है। और दादा ने पहचान दिया है, कड़ी मेरी पहचान देगी और मैं कड़ी का पहचान दूंगा। तो दादा उनको समझो। और विश्व में डिक्लेरेशन क्या किया? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, उसमें नीचे लिखा है सिर्फ लॉर्ड मतलब अपना जो माता पिता है लॉर्ड के अंदर में आते हैं, स्वर्गीय भूमिका के अंदर में माता पिता। आरती के लास्ट पेज पे लिखा फादरलैंड और मदरलैंड मादरे वतन स्वर्गीय प्रकाशित मतलब के अंदर में इस धरती पर पहले जो कुछ बन गए और सिर्फ लॉर्ड मतलब के अंदर में उसका परिवार का दिकरो दिकरी का ये लॉर्ड माता पिता था। लेकिन दादा कौन है? तो उसमें लिखा है सिर्फ लॉर्ड नो फर्स्ट लॉर्ड। जो कुछ आ गया उसमें लिखा है ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह सतीश्री अकाल ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निरंजन राम कृष्ण कबीर केवली पुरुष बुद्ध केवल सदगुरु परम गुरु सिर्फ लॉर्ड। सिर्फ लॉर्ड मतलब के अंदर में माता पिता जो अपना जो दिकरो दिकरी होता है तो उसका जो ये कौन लॉर्ड पाप शब्द वर्ड के अंदर में 4 शिव शासन सत्यमेव जयते मतलब देवनागरी लिपि और देव और देवी के रूप में ये है। लेकिन दादा ने बोला था उसके डॉक्यूमेंट सही के अंदर में, इसीलिए खुलासा मैं करता हूँ। वो शांता माई जी साथ में बैठी थी और उसके बाबत के अंदर में पढ़ने के लिए बोला। अभी जो दादा को जो फोटो रखे हैं तब वहां का सामने बैठाया और दादा ने विश्व पुकार पढ़ने के लिए कहा और मैंने पढ़ा। बाद में ये पूरा सिर्फ लॉर्ड अल्लाह खुदा ईश्वर गुरु ब्रह्मा सत्य अकल जो कुछ पढ़ा। बाद में दादा बोले साथी ठोक के उसका बाप हूं मैं, शांतामाई जी साक्षी में है। तो दादा को पहचानो। विश्व में तो डिक्लेरेशन कर दिया है ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। तो दादा ने बाद में पूछा ये पूरा विश्व के अंदर में हर कोई सब्जेक्ट के अंदर में मेरा फर्स्ट नंबर है, तो कौन होगा? हर कोई सब्जेक्ट के अंदर में मतलब के अंदर में इस देश के दुनिया के अंदर में अनेक प्रकार की धूप की बोली भी है, अनेक प्रकार की लैंग्वेजेस भाषा भी है, उसके अंदर में भी मेरा फर्स्ट नंबर है। तो दादा को पहचानो। तो ये दादा ने खुलासा किया था। और उस समय के अंदर में सोचा जो अनसर्कुलेशन जो सिक्का है 100 का दर का और दादा की प्रसिद्धि के अंदर में नीचे लिखा है ऐसी गवर्नमेंट विद बॉम्बे उलट सुलट है। पहले बॉम्बे आता है इंग्लिश में लिखा और उसमें लिखा है 1983 के अंदर में जायरा कॉमन नंबर 445 DAVP डायरेक्टरेट एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी ये जाहिरात है। और जाहिरात के अंदर में और पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ और वित्त नाणु इन ब्रैकेट गुजरात क्यों लिखा ब्रैकेट और गुजरात क्यों कि गुजरात का GRI है। ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी ऐसी कोई किसी दादा का पहचान है वो
हर रिकॉर्ड का कछुआ कटा सामने है। तो ये प्रसिद्धि है। उसके अंदर में 469 के अंदर में 1 लाख कॉपी एमएस प्रिंटिंग प्रेस, जो गवर्नमेंट प्रेस है, दिल्ली से 1 लाख कॉपी हर एक डिपार्टमेंट को अंदर में भेज दिया है। और 869 के अंदर में विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर है। विश्व प्रसिद्धि बोर्ड भी लगाते हैं, देख लेना 961 869 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ऐसी भारत सरकार। तो प्रसिद्धि के अंदर में 869 के अंदर में 100 न्यूज़पेपर के अंदर में पूरा देश के अंदर में प्रादेशिक एरिया विस्तार के अंदर में हर एक स्टेट के अंदर में 100 न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन हुआ है। लेकिन डिक्लेरेशन किसी को मालूम नहीं, यह डिक्लेरेशन वो भी मालूम नहीं। अभी दादा के टॉप 10 के नीचे लिखा है GST 8445 हो क्या है, वो ट्रेजरी का है अकाउंट, उसके खाते के अंदर में जमा करो, क्रेडिट इन अकाउंट। तो अभी उसका जो मालिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी कोर्ट केसीसी मातुश्री जमनाबा पिताश्री टेटियाबल कामजी, ये दादा ने विश्व को प्रसिद्धि करते। दादा को उसका वरिष्ठ कोई नहीं है। जो पहले आए हैं वो सिर्फ लॉर्ड है, दादा फर्स्ट लॉर्ड है, उसके पीछे सेकंड लॉर्ड ऑफ द कंट्री भी नहीं आएगा। दादा फर्स्ट ही फर्स्ट, और दूसरे को किसी को आने भी नहीं देगा। तो ये दादा ने स्पष्टीकरण किया है 100 का सिक्का और लैंड अंदर में 1972 क्रोनोलॉजिकल टेबल showing the currency under successive land from government August 4 को 1969 पेज नंबर 418 में देख लो। काल समय प्रमाण परिवर्तित होता है। जिस समय के अंदर में सतयुग था, त्रेतायुग था, द्वापर युग है, कलयुग के अंदर में एक कार्डिनाल मतलब के अंदर में सतयुग के अंदर में गोल्ड का था, त्रेतायुग के अंदर में चांदी का था, द्वापर युग के अंदर में तांबा पीतल का था, और ये कलयुग के अंदर में कागज था। तो दादा ने क्या पुरवार किया और क्या डिक्लेरेशन किया। और 100 का सिक्का हमको 3 बार दिखाए थे दादा के, हमको तब समझ में नहीं आते थे ये दादा क्यों दिखाता होगा। बाद में हम अभी मालूम हो जाता है कि दादा ने क्या पुरवार किया और क्या बोल रहा था। तो कहने का मतलब 100 का सिक्का सर्कुलेशन में आ जाएगा। अभी सर्कुलेशन में क्या है, जब आप पढ़े लिखे होगा समझ ले गए, 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का ये सर्कुलेशन में चालू है। और 50 75 और 100 का जरूरी व्यवहार अमल में आ जाएगा तो कुदरती विश्व शांति होगी। तब तक आने वाली परिस्थिति कैसे आएगी ये तो दादा जानते हैं। तो आज आरती का खुलासा होगा। मैं इतना कहते बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वतंत्रता